Hello everyone, I am Neha and welcome to Engineer Study Circle. This is the class 4th. We will discuss in this class verbs, which is very useful for you UP Triple SC JE 2016 or 18 and UP PCL. Also important for the UP TET and CTET. Let's get started. द चैप्टर नंबर इज़ 4th. हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वर्ब्स के बारे में, क्लासिफिकेशन और वर्ब्स. अगर आपने इसका पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप देखिएगा. जब तक कि आपको प्रीवियस चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. तो अगर आपने उनको देख रखा है तो आपको इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको नाउन प्रोनाउन आपको क्लियरली पता होना चाहिए, एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसको आगे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो डेफिनेशन ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल लर्न इन दिस वर्ब. वर्ब मीन्स क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ब? द वर्ब इज दैट वर्ड group of word in the sentence that specify the action is taken or the state of the subject. It means क्या है, वर्ब क्या होता है? वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्शन मीन्स वो कुछ भी वर्क कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सब्जेक्ट का एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ऑल्सो कह सकते हैं वर्ब आर डूइंग वर्ड्स. वो क्या है, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको ही वर्ब कहते हैं. अ वर्ब गिव अस वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री डिटेल्स. अगर हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में, तो वर्ब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ब क्या है? वर्ब हमको तीन चीज़ों के बारे में डिटेल देता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग. वर्ब है वो हमको ये बताती है कि कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, कोई चीज़ है वो क्या हो रही है या कैसे की जा रही है. वर्ब टेल अस दैट इज बीइंग डन टू अ पर्सन और थिंग. ठीक है, अब इसमें क्या बताएगा कि किसी पर्सन के साथ में क्या किया गया या पर्सन के साथ में क्या हुआ, ये भी हमको क्या बताएगा, वर्ब ही बताएगा. ऑल्सो इट टेल अस अबाउट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन के स्टेटस के बारे में भी क्या कौन हमें बताता है, वर्ब बताती है कि उस पर्सन का स्टेटस क्या है. इट मीन्स व्हेन we learn about the verb, we identify that what a person or thing is doing and what is being done to a person or thing and about the status of a person or things. क्लियर है? इसमें क्या पता चलेगा कि पर्सन क्या कर रहा है या पर्सन के साथ क्या हो रहा है या पर्सन का स्टेटस भी हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्ब बताती है. नेक्स्ट मूव करते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. क्या होंगी आपकी, मेन वर्ब्स होगी और ऑक्सिलरी वर्ब होगी. मेन वर्ब में आपके टू वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. सिमिलरली ऑक्सिलरी वर्ब में भी क्या होती है, प्राइमरी वर्ब्स होती हैं और क्या होती है, मॉडल वर्ब्स होती हैं. एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए. तो मूव ऑन द फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है हिंदी में सकर्मक. इट मीन्स क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है. अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शंस अकर, अकर्ड और विल अकर बिटवीन द subject and the object in a sentence is called a transitive verbs. What it's called a transitive verb. तो ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो, प्रयुक्त हो, ठीक है, उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है, पासिंग ओवर. मतलब जो कोई एक्शन हो रहा है, कोई कर्ता कुछ भी वर्क को कर रहा है, तो क्या होगा आपका, उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा और उसमें सब्जेक्ट भी होगा. इट मीन्स कोई वर्क होगा और वो किसी के द्वारा किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ही किक्ड द बॉल. एक तो सिंपल बोलते हैं ही किक्ड, इट मीन्स क्या हो गया, उसने किक मारी. ठीक है, तो ये आपका किक्ड तो आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी. बट ही तो आपका क्या हो जाएगा, ही आपका रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट.
रिप्रेजेंट करेगा। किक्ड आपकी वर्ब हो गई, द बॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स जब आपको वर्ब के साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इट मीन्स वो कौन सी वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपली आपको ऐसा लर्न करना है कि वर्ब के साथ में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, शी कट्स द वेजिटेबल। शी कट्स, उसने सिर्फ कट किया तो कट आपका वर्ब हो गया। बट शी कट हर फिंगर, शी कट हर हेयर, व्हाट, शी कट द वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ही इज स्पोक, सॉरी, ही इज स्पीक्स द ट्रूथ। ही इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ही स्पीक द ट्रूथ। क्या होगा आपका, स्पीक द ट्रूथ। इज आपका नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ही स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स रैंग द बेल। ही फ्लाइज काइट्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो ही हो गया, ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ, द बेल, काइट्स, द शिप, द किक, किक द मैन, क्या है आपकी, द मैन एंड द कार। तो सेंटेंस आपका कैसा है, ही स्पीक्स द ट्रूथ, द स्टूडेंट्स रैंग द बेल, ही फ्लाइज काइट्स, ही सेंग द शिप, द डोंकी किक द मैन, रैम ड्राइव्स द कार। क्लियर है आपको। जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलेगा तो वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हुई होगी, ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन दी इनट्रांजिटिव वर्ब। What are intransitive verbs? A verb that denote a state of the noun. It described in this sentence is called a transitive verb. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उसमें जो एक्शन होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही दिखाता है, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मीन्स वो ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है, वहां पे क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट होता है। जैसे शी इज अ गर्ल, तो ये तो सिंपल हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द बेबी स्लीप्स, क्या होगी, द बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पे जो बेबी है वो क्या है, सो गया। कहाँ सो गया, कितने बजे सो गया, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो सिमिलरली और आप एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको और डिटेल में क्लियर होगा। सीता स्पीक्स स्लोली, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीता स्पीक्स स्लोली, सीता धीरे से सोती है। द बेल रैंग लाउडली, तो जो बेल है वो क्या है, बहुत जोर से बेल कर रही है, मीन्स क्या हो रही है, जोर से बज रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, या तो सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया गया है। और बर्ड फ्लाइज, जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं, कहाँ उड़ती हैं, इन दी स्काई तो लिखा नहीं, अगर इन दी स्काई होता तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। द शिप सैंक, जो शिप थी वो कहाँ डूबी, नहीं पता, कहाँ पे, रिवर में शिप किया, सी में, ओशन में, कहाँ, यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट है। दिस डोंकी नेवर किक्स, ये भी है कि ये डोंकी कभी भी किक नहीं मारता। राम ड्राइव्स, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मिसिंग है, ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। इट मीन्स ये कौन सी वर्ब्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगी इनट्रांजिटिव। कौन सी हो जाएंगी, इनट्रांजिटिव। अब इनट्रांजिटिव के बाद में आते हैं, देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। ऑफन टू कंप्लीट द मूड, टेंस और अदर इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, a supporting verb is or a verb are used alone with the main verb of the sentence. These supporting or assisting verb are known as a auxiliary verb. ऐसी वर्ब जो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को, किसी भी मूड को कंप्लीटली क्या करें, उसको डिस्क्राइब करें, उसको पूरी तरीके से उसका मीनिंग बताएं, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो वर्ब्स क्या हो जाएंगे, उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तब उनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और ये ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोगों ने पढ़ा था टू टाइप की होती हैं। एक आपकी क्या होती है, एक आपकी प्राइमरी होती है, सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या पढ़ा था, एक प्राइमरी पढ़ा था, एक दूसरा पढ़ा था आपका मॉडल पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं आप इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले प्राइमरी की देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, इसके भी तीन भाग होते हैं, इसको भी तीन पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। आपका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो टू बी होगा, सेकंड होगा आपका टू हैव होगा, थर्ड वन विल बी टू डू होगा। टू बी में आता है आपका इज, एम, आर, वॉज और वर आता है।
टू हैव में आएगा आपका हैज़, हैव और हैड आएगा। टू डू में होता है डू, डज और डिड होगा। आपका टू तो रहेगा ही ऑक्सिलरी वर्ब में। बी का मीन्स आप समझ लीजिए, जब बी की बात करेंगे तो इट मीन्स इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट है आपका इज एम आर यूज़ करते हैं, किसके साथ में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट के साथ में यूज़ करते हैं। वॉज वर यूज़ करते हैं हम लोग, पास्ट के साथ में यूज़ करते हैं। सिमिलरली हैज़ हैव आपका प्रेजेंट के साथ में होता है, हैड आपका किसके साथ में होता है, पास्ट के साथ में। डू और डज यूज होता है प्रेजेंट के साथ में, और डिड किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट में कोई भी वर्क किया गया होगा तो उसका डिड हो जाता है। डू आपका प्लूरल फॉर्म्स के लिए यूज होगा, और डज आपका इट, ही, शी और एनी वन पर्सन नेम के लिए यूज होगा। तो चलिए मूव करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, देखते हैं उसको अच्छे से। उससे पहले क्या करेंगे, जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके बी के प्रेजेंट पे होंगे, हैव के आपके उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हैव पे किस तरीके से आप उनको एज अ सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम्पल है आपका टू बी, बी जैसा हमने आपको बताया इज, एम आर और वॉज वर्ब में होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क। क्या होगा आपका, आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इज, एम आया है, क्या आया, एम आया। तो बी में आपका इज, एम आर, वॉज वर, ये तीनों किसको, प्रेजेंट आपको और वर्ब को बताते हैं। तो स्टार्ट कर, नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ गर्ल वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे क्या आया, इज। आई वॉज हैप्पी, तो आपका आया वॉज। ही इज टू कम ऑन संडे। नेक्स्ट है दे वर टू अटेंड द पार्टी। इसमें क्या होता है आपका, इसमें वर्ब्स होते हैं, आपको क्या बनाया जाएगा, एक फॉर्म बनाया जाता है, एक रूल बनाया जाता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। टू बी हो गया तो कैसे यूज़ करेंगे, तो नोट डाउन आप कर लीजिए, उसके लिए आपका शॉर्ट फॉर्म कैसे हो जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं उस तरीके से कि क्या क्या यूज़ करेंगे। आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, जो वर्क कर रहा हो वो आएगा। उसके बाद में आपका बी आ जाएगा, बी मीन्स क्या होता है, इज, एम आर, वॉज वर हो जाता है। फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा और या तो प्रोनाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा या तो प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरीके से वर्ड्स बन जाते हैं। वो वर्ड्स आपका वेरियस टाइप के होते हैं, आपका क्वेश्चन वर्ड भी होगा, आपका निगेटिव वर्ड भी उसी में होगा, साथ में कभी कभी एडजेक्टिव भी यूज़ हो जाते हैं, जैसे शी इज़ अस्लीप, ये भी क्या हो गया, वो सो गई, ठीक है। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या मिला, हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, एडजेक्टिव मिल गया। आप यहाँ पे नाउन प्रोनाउन लगा सकते हो, सब्जेक्ट प्लस बी के साथ में आप क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को बी को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का जो टू हैव है, तो इसका हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और आपको किस तरीके से ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ बताते हैं। हैज़, हैव और हैड, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट पास्ट में करते हैं, बट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसी में हम क्या करते हैं, उस टेंस में ही इसका यूज़ करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इंटेरोगेटिव में हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है। जैसे आपको अभी हमने बताया सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस आपका नाउन प्रोनाउन बताया, एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव बताया। सिमिलरली आपका इसमें टू हैव के साथ में भी क्या रूल बन जाएगा, ये रूल्स आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। रूल्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जो काम करता है, जैसे आई हैव अ कार, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आप क्या लगाओगे, हैव, फिर हैज़, उसके बाद में क्या लगाओगे, हैड, हैज़, हैव, हैड लगाओगे। फिर प्लस आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें नाउन प्रेजेंट कर सकते हो, नाउन क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। जैसे आई हैव अ कार, तो कार क्या हो गई, एक थिंग हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैड अ ब्यूटीफुल, ही सब्जेक्ट हो गया, और हाउस क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। बट ब्यूटीफुल हाउस, इट मीन्स क्या हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। वो हाउस की क्या बता रहा है, उसकी स्पेशलिटी बता रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टूडे, आपको ये काम आज ही कंप्लीट करना है। मिस पलक हैज़ टू गो टू जयपुर टुमारो,
आई हैव 5 फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, किस में चेंज हो गया, टू हैव में चेंज हो गया। सिमिलरली आप इसमें बहुत सारे ऐसे बना सकते हो, जैसे अ मैन हैज़ 2 लेग्स, आई हैव माई डिनर एट 9 PM, और आप इसको कुछ भी चेंज भी कर सकते हो, आई हैव टेक माई डिनर एट, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो सेंटेंसेस को आप क्या करोगे, अगर आप 10 सेंटेंसेस भी आप अपने सिमिलरली और भी वर्ब्स लेके 10 सेंटेंस मोर आप उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सिमिलरली जैसे था आई हैव अ कार, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आई हैव अ नो कार, क्या लिखोगे, आई हैव नो कार, मेरे पास कोई भी कार नहीं है। और इसको अगर आप इंटेरोगेटिव में करोगे तो कैसे कर सकते हो, हैव अ कार, हैव आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट वन है, आफ्टर टू हैव क्या आता है, टू डू आता है। तो सिमिलरली जो डू है ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा डू मीन्स होता है करना, तो वो भी आपका होगा, क्या होगा, एक आपका डज हो जाएगा, डू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो डू डज तो ये हमारा प्रेजेंट बताएगा, और डिड हमारा क्या बताएगा, ये हमारा डिड बताएगा पास्ट टेंस का। आई डू गो टू हर, मैं उसके पास जाता तो हूँ, क्या बोल रहे हैं, मैं उसके पास जाता तो हूँ। नेक्स्ट है हमारा शी डज कम हेयर, शी डज कम हेयर, वह यहाँ आती तो है। नेक्स्ट है शी डिड टेक मेडिसिन डेली, वो अपनी मेडिसिन लेती तो है, मीन्स ध्यान से, वो अपनी मेडिसिन रोज लेती तो है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ करने के लिए। विल अ मैच बॉक्स टू, क्या इस मैच बॉक्स से काम हो जाएगा, या इतना ही सही है आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो इस तरीके से हम टू डू का भी यूज़ कर सकते हैं इन अ ऑक्सिलरी वर्ब। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स देखेंगे तो मॉडल्स में क्या होते हैं, मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। तो क्या होता है, मॉडल्स एक ऐसी अलग वर्ब्स होती हैं जो किसी भी वर्ब के एक अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, एक अलग फॉर्म को बताती हैं। जैसे जो भी आपका हो गया उसको मूड को बताएंगे, क्या बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगी कि हमारी मूड, हम लोगों का माइंडसेट कैसा है, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई नेसेसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, विलिंगनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मॉडल्स की बात करेंगे इट मीन्स वो किन की बात करते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, शुड, इस तरीके से क्या होते हैं, मैनी मोर्स होते हैं, क्या होती हैं, मैनी होती हैं इस तरीके से। तो चलिए कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ का सेंटेंस में देख लेते हैं जो आपके हमारे लिए क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएंगी किस तरीके से। तो आपका क्या है, मे आई गो नाउ, तो ये आपका क्या है, ये सेंटेंस बोल रहे हैं मे आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकती हूँ। नेक्स्ट है माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस। तो देखो दो चीज़ है आपका, एक होता है मे होगा और दूसरा क्या होगा, माइट होगा। मे तो आप किसी परमिशन के लिए आप लगा सकते हो, बट जब माइट का यूज़ करते हैं तो माइट मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस यूज करता है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है। जिस चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत हेजिटेशन होता है या हम लोग अच्छे से नहीं बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माइट यूज़ कर सकते हैं। तो मे का प्रयोग तो हम ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं जो हम लोग, और माइट का यूज़ क्या करेंगे, अगर आपको आगे किसी काम को बढ़ाना है या आप किसी चीज़ को लेना चाहते हो तो वो कर सकते हो। व्हाट कैन ही डू, कैन मीन्स क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। तो मे आई कैन और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ सेंड मी अ एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैन हो गया, कैन तो आप इजीली बोल सकते हो क्या मैं कर सकता हूँ, या आई कैन डू ओनली दिस, या सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इस तरीके से आ जाएगा। बट अगर क्या बात करेंगे, कुड की बात करेंगे, कैन के साथ में कुड लगेगा, तो यहाँ पे कुड आपका बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाएगा कि मतलब आप कैन तो आप हार्शली भी बोल सकते हो और नॉर्मली भी बोल सकते हो कि आई कैन और कैन आई। तो बट आप जब कुड यूज़ करते हो इट मीन्स क्या है, वो मोर पोलाइटनेस है, आप बहुत प्यार से उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो। कुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, आई टॉट हर सो दैट शी कुड पास, शुड पास। और आपका नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जयपुर द नेक्स्ट डे। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कि आप देखते हैं कि आप उसके साथ में आंसर्स करते चलिएगा और देखिएगा आपने कितने सही किए हैं।
अब साथ में आप उसको क्या करते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे, फिर आपको उसमें बताएंगे भी कि आपने कितने सही किए हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द वर्ब। चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द प्लेन डैश एट 4:30 वॉट अराइव, arrives और will arrives, what will become here। तो द प्लेन है ना, तो एक ही प्लेन है, तो will arrive तो नहीं होगा ना, तो अभी आने वाला तो नहीं, तो क्या होगा, द प्लेन arrives, क्या हो जाएगा आपका, द प्लेन arrives, what will be, द प्लेन arrives। नेक्स्ट है, I will phone you when I will have time, क्या होगा, I will phone you when will I have टाइम, जब मेरे पास क्या होगा, टाइम होगा, विल हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। नेक्स्ट है, आई डैश द स्मिथ दिस इवनिंग। तो आई स्मिथ मीन्स जो आपका जस्ट लाइक अ गोल्ड स्मिथ होता है, वैसे ही स्मिथ। तो क्या कह रही है, आई डैश द स्मिथ दिस इवनिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम विजिटिंग, आई एम विजिटिंग द स्मिथ दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग में उसके पास मिलने जा रही हूँ। नेक्स्ट है, आई एम हंग्री नो प्रॉब्लम आई डैश यू समथिंग टू ईट। तो क्या होगा, आई एम हंग्री नो प्रॉब्लम आई डैश यू, आई गेट यू, आई विल गेट यू और आई एम गेटिंग। तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट यू, व्हाट विल बी आंसर, आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नेक्स्ट है, लुक एट द स्काई इट डैश रेन। तो क्या हो सकता है, लुक एट दिस स्काई इट गोज रेन और इट विल रेन और इट इज गोइंग टू रेन। तो क्या होगा, आकाश की तरफ देखो, आसमान की तरफ, यहाँ पे बारिश होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल दी ब्लैंक्स। तो क्या होगा, इसको ब्लैंक्स को फिल करने के लिए फर्स्ट है, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, एप्रोप्रिएट आपको फिल करना है, तो एप्रोप्रिएट फिल करने में क्या कर सकते हो, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग या कुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यू गो ओनली वेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे तो आप उसको बता रहे हो ना कि यू शुड गो ओनली वेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। नेक्स्ट है, डैश यू रैदर हैव टी और कॉफ़ी। यहाँ पे तो आप पूछ रहे हैं उनसे, आस्किंग टू क्वेश्चन, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वुड यू, बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, सिमिलरली वुड यू रैदर हैव टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट है, आई डैश ट्राई इफ़ यू विश। तो क्या होगा, आई विल ट्राई, क्या होगा आपका, आई विल ट्राई अगेन इफ यू विश। नेक्स्ट है, यू डैश नॉट हरी देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। यू नीड, क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हरी, व्हाट विल बी, इट विल बी यू need not hurry there is a plenty of time। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये सेक्शन अच्छे से में समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इसको फिर सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।